हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी है कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, ड्यू के लिए तो हाईली हेल्पफुल है। देखिए दोस्तों, आईआईटी जेम, गेट, सीएसआई नेट इस सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आराम से आप लोग ठंडे दिमाग से देखिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या लर्न करा था, ग्रुप के बारे में, है ना। हम लोगों ने ग्रुप को डिफाइन करा था कि ग्रुप क्या होता है, और हम लोगों ने डिस्कस करा था कि व्हाट इज ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप। दोस्तों आज हम लोगों ने ज्यादा करके थ्योरी की बातें करा था। दोस्तों आज हम लोग ज्यादा करके कोशिश हमारी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। तो आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से बस देखना है, बिल्कुल बोदर नहीं होना है। चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारा पहला एग्जांपल है 1 - 1। एक और ले लेते हैं एग्जांपल 3। मान लीजिए एक ग्रुप है दोस्तों 1 - 1, ठीक है ना। और इसका जो ऑपरेशन है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है। देखते हैं दोस्तों, पहला सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी वाला है। g इक्वल्स टू 1 - 1। दोस्तों हमने क्या लिया है, मल्टीप्लीकेशन इसका ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर है। देन वी हैव टू चेक वेदर दिस सेट विद दिस ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इट इज अ ग्रुप और नो। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, क्लोजर तो ऑलरेडी पास होगा। 1 × 1, 1 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, -1 × -1 + 1 ऑलरेडी बिलोंग्स टू ग्रुप दिस ग्रुप। 1 × -1 या -1 to 1 जो भी लेना है दोस्तों, -1 ऑलरेडी बिलोंग्स टू जी। सो दोस्तों यहाँ से क्या पता लगा कि क्लोजर पास है ना। क्लोजर लॉ पास है। क्लोजर भी होगा सिमिलर वे में, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। दो ही एलिमेंट है तो ज्यादा सोचना ही नहीं था दोस्तों। आइडेंटिटी भी पास हो जाएगा। देखिए 1 × 1 becomes 1 and -1 × -1 becomes 1, है ना। तो इसमें थोड़ा सा गौर से देखिएगा, -1 × -1 becomes 1। तो क्या हम लोगों ने लर्न करा था, ए ई इक्वल्स टू, अगर दोस्तों ई होता है तो ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के कोरस्पॉन्ड, है ना। तो दोस्तों हमारा ऑपरेशन क्या है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। तो ये बातें समझ में आ गई कि क्लोजर पास हो गया दोस्तों, एसोसिएटिव पास हो गया, आइडेंटिटी पास हो गया। नाउ कम टू द इनवर्स। दोस्तों इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या फॉर्मूला लर्न करा था, ए स्टार ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, अगर आइडेंटिटी हो जाता है तो ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स कहलाता है दोस्तों। इसमें देख लीजिए 1 × 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1, -1 × -1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1। तो 1 का इनवर्स दोस्तों 1, -1 का इनवर्स -1, है ना। तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो चारों प्रॉपर्टी पास हो गया दोस्तों, इनवर्स भी पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये ऑपरेशन है ये ग्रुप फॉर्म करता है दोस्तों। यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी ज्यादा, है ना, हर्डल वाली बात है। बहुत इजी से समझ में आ गया होगा कि ये जो ये सेट है ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन के कोरस्पॉन्ड क्या फॉर्म करता है दोस्तों, ग्रुप फॉर्म करता है। कोई अगर ऐसा बोलता है, क्या बताइए, प्लस के रेस्पेक्टिवली फॉर्म करता है कि नहीं, तो ये तो, है ना, बच्चा वाला ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन और सॉरी ऑर्डिनरी एडिशन बोलेगा कि पास करता है कि नहीं पास करता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अगर 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। क्या 2g का मेंबर है, नहीं। जब क्लोजर ही पास हो गया तो आगे की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये पास तो नहीं होता, लेकिन -1 किसके रेस्पेक्टिवली दोस्तों, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्ड ये ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ बीएससी, आप कह लें स्टार्टिंग का। दोस्तों ये देखिए हमारा फर्स्ट जो है, इसको लर्न करते हैं। g इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा और -1 आयोटा। दोस्तों इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है दोस्तों, 4 है। ये दोस्तों मैंने ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन लिया
ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 4। दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस रहेगा तो एक केले टेबल एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है जो ग्रुप के होने की सारी कंडीशंस को एक ही बार में बता देता है। इज इट क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स की सारी बातें करता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको इस चीज की अच्छी समझ हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम एक एक पॉइंट्स नहीं करके क्लोजर, एसोसिएटिव, है ना, इनवर्स, आइडेंटिटी नहीं करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, केले टेबल बनाना सीखते हैं। केले टेबल दोस्तों जैसे हमने एक पहला क्वेश्चन करा था जो हमारा था g इक्वल्स टू 1 - 1 के टर्म में, तो इसका भी आप लोग बना सकते हैं। ये दोस्तों ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के कॉरेस्पॉन्ड हम लोग चेक करना चाहते हैं, इज इट अ ग्रुप और नॉट। इसमें आपको बेसिकली क्या देखना है कि दोस्तों कि each row and each column contains exactly one element that already belongs to the set and different from each one। मतलब सारी एंट्री जो होगी दोस्तों रोज की और कॉलम्स की वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होगी और ग्रुप का ही मेंबर रहेगा। तो हम बोलेंगे कि उस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्ड, जो भी ऑपरेशन गिवन रहेगा दोस्तों उसके कॉरेस्पॉन्ड ये ग्रुप फॉर्म करेगा, अदरवाइज ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो 1 into 1 becomes 1, 1 into -1 becomes -1, both are the member of this set। -1 into 1 -1, it is already a set of the member, है ना, एलिमेंट सेट का मेंबर है दोस्तों। देखिए ये सारे डिफरेंट है, ये भी सारे डिफरेंट है, ये भी सारे डिफरेंट, ये भी सारे डिफरेंट, तो इसको बोलेंगे दोस्तों कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत बेसिक्स में बातें कर रहा हूँ ना दोस्तों। ये तो हो गया थर्ड वाला। सेकेंड वाला, फर्स्ट पे चलते हैं। Talk about this group 1 - 1 iota - iota। दोस्तों इसी तरह से हम लोग क्वार्टरनियन पे भी चले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ देखते जाते हैं दोस्तों। इसका बनाइए केले हैमिल्टनियन। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, आपको बस ये चेक करना है कि प्रत्येक रोज एंड प्रत्येक कॉलम्स में सारे डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए दोस्तों, मतलब एलिमेंट सेट के ही हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में बोला जाएगा कि ये ग्रुप है। देख लीजिए 1 - 1 आयोटा - आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लीजिए 1 - 1 आयोटा और - आयोटा। ये क्या करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं। और दोस्तों ये क्या हमारे पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन हमने लिया है। अब देखिए चेक करके, सो 1 into 1 becomes 1, 1 into -1 becomes -1, 1 into iota, 1 into -iota। All are different and all are the elements of the गिवन सेट। -1 देख लीजिए दोस्तों, -1 ये क्या हो जाएगा 1, ये आयोटा माइनस का माइनस प्लस आयोटा। दोस्तों ये देख लीजिए, सॉरी माइनस प्लस आयोटा, सो ऑल आर डिफरेंट, सो दिस वर्क्स आल्सो। आयोटा दोस्तों ये कितना, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 +1। दोस्तों ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये दोस्तों बिकम्स माइनस प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 +1। ठीक है दोस्तों, आयोटा 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 स्क्वायर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1। अब आराम से देखिए क्या ये सारे एलिमेंट हर एक कॉलम में है, यस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई रिपीटेड नहीं है, प्रत्येक रोज में भी है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे कि यस दिस इज अ ग्रुप। मुझे उम्मीद है ये बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि इज इट अ ग्रुप और नो, ठीक है ना दोस्तों। इसी को हम एक्सटेंड कर सकते थे एक और एग्जांपल लेके जिसका नाम Q4 है, जिसको हम क्वार्टरनियन भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग क्या लेंगे, क्वार्टरनियन 4 में एग्जैक्टली 8 एलिमेंट होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको भी एग्जैक्टली सिमिलर वे में लेके चलिएगा। ये क्वार्टरनियन ग्रुप है, ये ऐसे डिफाइन होता है 1 - 1 आयोटा आयोटा j k I j इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम -ji इक्वल्स टू k, और ये वाला, ठीक है दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लेके जाना है जैसे हमने है ना अभी +-4 के टर्म में यहाँ तक वाले ग्रुप के ऑर्डर में किया है। कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, एज इट इज लेके जाना है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के कॉरेस्पॉन्ड। जो दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें इसमें आपको याद रखना है कि जो भी i j होता है दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ji, है ना, प्रत्येक एलिमेंट में ऐसा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ग्रुप है ना G इज नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, नॉन अबेलियन ग्रुप के भी बारे में।
पहले थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जरूर आप याद रखें दोस्तों। इस ग्रुप पे आप आते हैं और इसके बारे में थोड़ा अच्छा से लर्न करते हैं, और जब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसको बताने से पहले दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो आईआईटी जेम का बहुत फेमस क्वेश्चंस रहा, बहुत ही ज्यादा आईआईटी जेम का बहुत ही ज्यादा अच्छा पीवाईक्यूज है दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि बोलता है कि ए इज डिफाइंड लाइक ए स्टार बी, या ये ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2, और बोला है कि सेट है दोस्तों हमारे पास इंटीजर, है ना। ए बी कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर एंड ऑपरेशन इज दिस। ऑपरेशन दोस्तों ये डिफाइन किया है, और बोलता है कि क्या सेट ऑफ इंटीजर इस ऑपरेशन के कोरस्पॉन्ड ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन आस्क इज इट अ ग्रुप और नॉट, इज ग्रुप और नॉट, दिस इज अ क्वेश्चन। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करेंगे दोस्तों। इसी क्वेश्चन को कई बार अलग तरीके से भी पूछा है, ए प्लस बी माइनस 1 प्लस माइनस करके भी पूछा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1। एक और लिख लीजिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाय 4। तो दोस्तों ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी जे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन था ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 पे पावर ए बी, तो वो भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली पूछ रहा था इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि पहले तो ग्रुप है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी है। इसमें दोस्तों जनरली ये पूछा था इन्होंने क्वेश्चन कि बताएं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, पहला, और सेकंड पूछा था कि व्हाट इज ए इनवर्स, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। तो और दोस्तों एक और ये इस तीनों क्वेश्चन, ये सब सारे दोस्तों ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप है। इसमें ये पूछा था कि बताए कि आइडेंटिटी क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा। तो इसमें दे रखा था कि इज ए ग्रुप, देन बताएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, और सेकंड पूछा है दोस्तों कि व्हाट इज द ए इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2। तो दोस्तों हमको आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटी के लिए आपको बेसिक चीजें ये जरूर याद रहनी चाहिए कि ए ऑपरेशन क्या करें कि ए इटसेल्फ आ जाए, है ना। तो वही एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो कैसे आप कीजिएगा, इसमें बी के जगह ई रख दीजिए। सो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए प्लस ई माइनस 2। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाउ दिस इज डिफाइंड, ए, सो राइट डाउन ए, सो ए इक्वल्स टू ए प्लस ई माइनस 2, ए इज गॉन। सो दोस्तों आइडेंटिटी क्या आ गया हमारा, ई इक्वल्स टू 2। देख रहे हैं ना कि जनरल क्या है कि इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है दोस्तों वो 1 होता है, लेकिन ऑपरेशन अलग है, इसलिए इसका आइडेंटिटी भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो डिफरेंट ऑपरेशन के कोरस्पॉन्ड डिफरेंट आइडेंटिटी दिख रहा है आपको दोस्तों। ये तो हो गया आइडेंटिटी। नाउ कम टू द ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों कि ए स्टार बी ऑपरेशन शुड बी आइडेंटिटी, है ना, देन बी शुड बी ए इनवर्स, है ना, या आप लोग कह सकते हैं कि बी इनवर्स जो होगा दोस्तों वो ए होगा, ठीक है, बाय द फंडामेंटल्स ऑफ द ग्रुप थ्योरी। नाउ ए स्टार बी इज डिफाइंड बाय ए प्लस बी, और दोस्तों माइनस 2 है, सो राइट डाउन, और आइडेंटिटी इज व्हाट, इक्वल्स टू 2, सो राइट डाउन 2। Now we are searching B if you are talking about the A inverse. So you need to find B. तो दोस्तों B क्या हो जाएगा, देखिए -4 - A. So this is what B can be written A inverse equals to -4 - A. तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या मिला आपको दोस्तों, आइडेंटिटी हमारा 2 है और A इनवर्स क्या है दोस्तों, -4 - A। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बहुत हर्डल है ये। जितना इजी लग रहा है दोस्तों शायद अभी आपको बहुत इजी लगे, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे दोस्तों लोग हैं लाइक जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब पूछते रहते हैं बताओ इसमें क्या होगा आइडेंटिटी इनवर्स।
है ना. दिस इज रियली वेरी इजी एंड फंडामेंटल्स फॉर द ग्रुप थ्योरी. सो यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस थिंग. ओके दोस्तों, तो इसको मैं हटाता हूं. नाउ कम टू द सेकेंड वन. तो बीएससी, आईआईटी, जेम के या एंट्रेंस मास्टर्स के जितने भी एंट्रेंस है दोस्तों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रियली काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये. नाउ कम टू द सेकेंड वन. दोस्तों सेकेंड में देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको स्पीड से निकालता हूं क्योंकि अब आपको बन जाना चाहिए कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड व्हाट इज द इनवर्स. दोस्तों ये क्या होगा, यहां से देखते हैं. Since A star B is defined by A plus B minus 1, so using the first rule A star B should be identity, है ना दोस्तों. सॉरी, A star E equals to, for identity के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ये जरूर याद रखें जब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको यूज करना है कि A स्टार E इक्वल्स टू ये फॉर्मूला यूज करें आप लोग. और अगर बोला जाता है कि व्हाट इज द इनवर्स, है ना, जब ये दोस्तों पूछा जाएगा आइडेंटिटी के बारे में, तो ये ए इनवर्स के बारे में पूछा जाएगा तो ये यूज कीजिए ए स्टार बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और यहां से आपको बी मिलेगा जो कि इनवर्स के इक्वल होगा. तो यू मस्ट मेमोराइज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So keep both thing in mind and you have to proceed now. A star equals to A, so can I write A plus E minus 1 equals to A. So A is gone. Can I write identity equals to 1? So we are getting identity. So identity is done. Now come to the second one, how to find inverse. So use the second one, A star B equals to identity. Can I write like I star B is defined by A plus B minus 1 equals to identity, and identity is already you are taken. So A plus B minus 1 equals to 1. So can I write B equals to minus 2 minus A, and B is what? The A inverse. So A inverse equals to minus 2 minus 1. So you are able to easily find out the identity element and inverse element of these type of questions. तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत इजी से इस चीज को इजी से पिक कर लिए होंगे. तो ये हमारा दोनों दोस्तों हो गया. नाउ कम टू द थर्ड वन. भी बहुत इजी है, मुझे नहीं लग रहा है कि निकालने की जरूरत है, सेम प्रोसेस है ना, और ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो नो नीड टू गो राइट नाउ. नाउ कम टू द फोर्थ वन. सो फोर्थ वन, हाउ it is defined. A operation B equals to AB by 4. It is given for fourth one, and you have to ask what we have to calculate it here. What is the identity element and what is the A inverse? You have to find. Okay, so come to this one. For a identity, you have to use this theorem. So write down A star E equals to E. So how A star E is defined? So you have to write A star E. So it is defined by AE by 4 equals to A. So can you write AE equals to 4A and AE minus 4 equals to 0. Now is there any problem? Okay, so I don't think there is a problem because A should be non-zero only. You are able to find the A inverse. So one way is obvious. Otherwise, you can go right now like this one. A is gone. 4A is A4 or 4A. You can write like those two. EA equals to 4A. So AA is gone. So AA is gone. So E equals to 4A. हम लोग दोस्तों इस बात को लर्न करेंगे कि आई थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम. नो दोस्तों, एक बात हम लोग लर्न करेंगे कि जो ग्रुप होता है उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो वो लोग उसके थ्रू मैं करना चाहता था. ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है. आप यहाँ से आप लोग लेफ्ट कैंसिलेशन के थ्रू भी हटा सकते थे. सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग. So you are able to calculate the identity. Now come to the inverse. So you have to use this formula. So AB is what? AB is defined by AB by 4 equals to identity, and identity you are already having at 4. So how you can write AB equals to 16. So B is what? A inverse, and A inverse is here 16 by 4.
So you are able to find both identity element and inverse element. Is this okay दोस्तों? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और बहुत इजी से आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर लिए होंगे, ठीक है ना। सो इस टाइप का जो दोस्तों जब भी प्रॉब्लम रहेगा और क्वेश्चंस रहेगा तो बिल्कुल बॉदर नहीं होना है, इजी से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, इसी चीज़ को दोस्तों प्रोसीड करते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप का है, टाइप नंबर फर्स्ट। देख लीजिए जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है दोस्तों। जेडन कैसे डिफाइन होता है, 0 1 2 डॉट डॉट, ये क्या है। जब दोस्तों इससे डिवाइड कीजिएगा किसी नंबर को तो ये सारा ना एक्चुअली रिमाइंडर देता है, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूँ। और इसको पढ़ते हैं दोस्तों इंटीजर मॉडुलो एन या एडिशन मॉडुलो एन भी पढ़ते हैं, ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन। तो ये आप देख लीजिए ऑपरेशन दोस्तों हमारा है एडिशन मॉडुलो एन। Now how we can write the element of this group। तो Z1 जो होता है दोस्तों इसको सिंगलटन 0 होता है और ये हमारा क्या है, ये ऑपरेशन है। Z2 जो होगा दोस्तों देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 1 किसी भी नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है, सो यू आर गेटिंग ऑलरेडी 0, है ना। Z2 से करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 होता है, ये 1 होता है, तो ये Z3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 या 2। Z4 से 0 1 2 3 4, है ना। इस तरह से आंसर दोस्तों डिवाइड करेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 एन माइनस 1 एलिमेंट होगा। आर यू गेटिंग दिस वन, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, एक एलिमेंट है, इसमें 2 है तो 2 एलिमेंट हो गया, है ना। इसमें 3 है तो 3, है ना। मतलब क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ Zn कितना है, इसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होंगे, 0 अप टू n माइनस 1। सो ऐड कर दीजिए n माइनस 1 प्लस 1। सो दोस्तों टोटल कितना एलिमेंट n हो जाएगा। तो इसमें 1, इसमें कितना एलिमेंट होगा दोस्तों, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर दीजिए। सो ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। इस तरह से n-1 वाले टर्म में n रह जाएगा। ओके दोस्तों ये ग्रुप फॉर्म करता है। नाउ यू हैव टू चेक, है ना, कि आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए एक केले हैमिल्टनियन जो थ्योरम है, सॉरी केले जो टेबल बनाते हैं हम लोग दोस्तों, वो रियली में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा। तो उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है कि चलो आप बताओ Z5 इज अ ग्रुप और नॉट। जो भी लेने का मन है दोस्तों, Z5 लेना है तो Z5 भी ले लीजिए। कैन आई राइट 0 1 2 3 4 तक जाएगा। और ये दोस्तों क्या होगा, इंटीजर एडिशन मॉडुलो 5। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट केले टेबल। इसका दूसरा नाम कंपोजिशन टेबल भी है, आई थिंक, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों इसका ऑपरेशन क्या है, इंटीजर मॉडुलो 5 या एडिशन मॉडुलो 5। इधर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं और इधर भी एलिमेंट लिखते हैं। इसको जैसे मत लिख दीजिएगा, जिस ऑर्डर में है वैसे ही लिखना है। दोस्तों क्या होगा, ऑपरेशन कैसे हम लोग करेंगे कि ए होगा, बीच में हम लोग ऑपरेशन रखेंगे, बी एलिमेंट होगा, फिर ऑपरेट करके इसमें देखेंगे कि कितना आ रहा है, से लाइक सी मॉडुलो एन, है ना। इस टाइप का कुछ ऑपरेशन चलेगा। चलिए 0 प्लस 0 कैसे लिखेंगे दोस्तों कि 0 एडिशन मॉडुलो 5 0, तो 0 प्लस 0 0 एडिशन मॉडुलो 5 बिकम्स 0। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, 0 प्लस 0 तो 0 से नो नीड टू राइट। प्रॉब्लम कब होगा, जब 5 या 5 से एक्सीड करेगा तब हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5 आ गया दोस्तों। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 5 2 प्लस 3 5 दोस्तों। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0। आप बोलेंगे इधर काहे नहीं 5 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो जब 5 से छोटा रहेगा तो नंबर वो एज इट इज आना है, तो नो नीड टू राइट। सो 5 या 5 से मोर चाहिए आपको दोस्तों। तो 2 प्लस 4 6 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 3 साइड 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। 5 को क्या लिखेंगे दोस्तों 0। 3 प्लस 3 6 को 1 लिखेंगे। 3 प्लस 4 7। दोस्तों थोड़ा समझ लीजिए, बोलेगा 7 इज नॉट द मेंबर ऑफ आर Z5, तो 7 एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा, 7 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा ना, 2 रिमाइंडर। तो दोस्तों इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। 5 को क्यों 0 लिख दिया जाता है, 5 को 5 में से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा, सो ऐसा लिखा जाता है। 6 को क्या हम लोग 1 लिखते हैं,
बिकॉज 6 में आप लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों 1, इसलिए 1 को लिखा जाता है। आर यू गेटिंग दिस वन, है ना। तो ये वाला हम चीज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से बॉदर होने की जरूरत नहीं। 7 क्या होगा दोस्तों 2 बन जाएगा। 4 + 0 4, 4 + 1 5, 5 क्या बन जाएगा दोस्तों 0, 4 + 2 6 तो 1 बन जाएगा। 4 + 3 7, 4 + 4 8, 8 तो 3। दोस्तों इसमें बेसिकली ये याद रखिए कि 5 से कितना एक्सीड कर रहा है, जितना एक्सीड कर रहा है उतना लेस कर दीजिए। देखिए 4 + 4 8, 5 से कितना एक्सीड कर रहा था 3, तो ये 3 आ गया। 4 + 3 बिकम्स कितना दोस्तों 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आप लोग और भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस बात को कि देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास कितना कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम है और 5 रो है ना। प्रत्येक कॉलम में देखिए ऑल एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, है ना। ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट, सबके एलिमेंट डिफरेंट है, रोज में भी डिफरेंट, कॉलम में भी डिफरेंट है ना। चलिए पहले तो ग्रुप है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इज इट अ ग्रुप, यस। इज इट अ अबेलियन ग्रुप, यस। इज इट अ साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक भी है। इतना दोस्तों मैं आगे नहीं लेके जाना चाहता हूं, फिर भी मैं कुछ समझा देता हूं। देखिए दोस्तों 1 का ऑर्डर क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे 5 टाइम, तब क्या देगा ये 0। 0 क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना 5, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है दोस्तों, उसका भी ऑर्डर 5 है। तो कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर अपने ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ग्रुप जो है उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो जनरेटर होता है तो उसमें साइक्लिक हो जाता है। इसको दोस्तों और भी बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब भी ऐसा केस रहेगा तो हम लोगों को क्वेश्चंस दिया जाता है, मेनली नेट में या फिर गेट आईआईटी में दोस्तों क्वेश्चंस रहेगा आपको कि इनवर्स फाइंड आउट करें और आइडेंटिटी निकालें। ग्रुप में तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इफ क्वेश्चन आस्क्स यू हैव टू फाइंड द व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ग्रुप, जैसे हमने पीछे में 4 क्वेश्चंस किया था दोस्तों, ऐसा ही पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपके हेल्प के लिए है, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हैं तो रियली में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और मेरी तरफ से 100% आपके लिए रहेगा कि वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, ठीक है ना, जो यूनिवर्सिटी या है ना CSI नेट NBHM IIT वगैरह इस लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके पीछे का थ्योरी और क्वेश्चंस में जरूर करवाऊंगा आपको। दोस्तों ये देख लीजिए, मेरा ये कहना है कि आप फाइंड आउट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में और इनवर्स एलिमेंट क्या है। क्लोजर एसोसिएटिव चेक करना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे हो सकता है, हाउ टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एंड इफ इट डज और नो, है ना, इनवर्स एग्जिस्टेंस है कि नहीं, करता है कि नहीं आइडेंटिटी या इनवर्स, तो इसके बारे में है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। Zn दोस्तों हम लोग एक ले लेते हैं Z3, सिंपल सा लेके चेक करते हैं, ये आ जाएगा और ये ऑपरेशन रहेगा। क्या मैं बताना चाहता हूं, और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, चेक इज इट अबेलियन। अबेलियन के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि A ऑपरेशन B इक्वल्स टू B ऑपरेशन A, हम लोग ये लर्न करे थे, ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। इफ इट इज अ ग्रुप विद दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देन नाउ ग्रुप बिकम्स अबेलियन ग्रुप, है ना। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, तो देख लीजिए। तो एक केले जो दोस्तों एक टेबल बनेगा या कंपोजिशन टेबल देगा, वो आपको सिंपल मत समझिए, बहुत ही काम का चीज है। तो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में आपको अवेयर कर देता है। लाइक देख लीजिए इसमें 0 1 2 और 0 1 2 दोस्तों अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो देखिए 0 + 0, ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 2 0 एंड 2 1 0। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, इस ग्रुप में दोस्तों ये याद रखना है, ये हमेशा ना 0 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल उसी लेवल में चलता जाएगा। 0 1 2 ये हो जाएगा दोस्तों, ये इसको जरूर याद रखिए। जब 0 से खत्म हुआ तो 1 2 से स्टार्ट होगा। अब ये 1 से स्टार्ट हुआ तब 2 से स्टार्ट होगा।
दोस्तों ये जरूर याद रखिए, इसमें कमाल का फीचर है इसमें, ठीक है। ये सीक्वेंस में ही चलते रहता है, 0 1 2, फिर 1 से चलेंगे 1 2 0, फिर 2 से चलेंगे 2 1 0। तो इसका एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है जो ये डिसाइड करता है। ये इसका खासियत है दोस्तों, आप इस प्रॉपर्टी मतलब इस ग्रुप का। अच्छा दोस्तों, इसमें तो पहले तो बात ये, चलो आप ये चेक कर लेंगे है ना कैसा है या नहीं। और दोस्तों ये जनरली हम लोग चेक करते हैं कि इज इट अबेलियन, एक शॉर्टकट माना जाता है IIT-JEE के टर्म में। दोस्तों इसमें आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या देखना है बेसिकली दोस्तों, आपको ये देखना है कि रो आपको चेक करना है या कॉलम देख लीजिए। कॉलम के थ्रू अगर आना चाहते हैं दोस्तों, कॉलम किसके लिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी। व्हाट शुड बी द आइडेंटिटी when you are making the composition table and you have to decide which should be the identity। तो क्या करना है दोस्तों, आपको करना क्या है कि जैसा ये वाला रहेगा दोस्तों कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है ना, इसमें सर्च करना है कि एज इट इज कॉलम कहां है। वी आर सर्चिंग आइडेंटिटी, एज इट इज कहां पे है। मैं बात कर रहा हूं कि ए ऑपरेशन क्या लगाएं कि अपने आप को रिफ्लेक्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो आइडेंटिटी, और ए क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के सारे मेंबर के लिए एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा ये जो ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करवाएगा। तो यही मेरा कहना है कि यही ग्रुप का 3 एलिमेंट है और ऐसा ही चीज चाहिए मुझे। तो कहां है ऐसा चीज, ये वाला चीज, ये तो मिल गया, ये और ये तो मिल गया हमको, लेकिन कौन इस चीज को ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट देता है आइडेंटिटी, वो है कहां। तो इसके सारे एलिमेंट किससे ऑपरेट हो रहे हैं दोस्तों, 0 से। आ रहा है समझ में, 0 ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन एडिशन मॉडल 3, 0 + 0 देख लीजिए, 0 + ऑपरेशन 3 क्या दे दिया, 0। फिर यहां से देख लीजिए 1 ऑपरेशन 3 और 0 के साथ क्या दे दिया, 1, और 2 ऑपरेशन 3 0 के साथ क्या दिया, 2। तो मेरा यही कहना है कि ये ए है दोस्तों और ये भी ए है। ए में क्या ऑपरेट कर रहे हैं आप कि आपको मिल रहा है ए, है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारा ऑपरेशन स्टार की जगह क्या है दोस्तों, एडिशन मॉडुलो 3, एडिशन मॉडुलो 3। तो ये जो आता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या आ गया दोस्तों, 0। तो ये आ गया हमारा आइडेंटिटी 0, ठीक है। खास जहां पे सेम रहेगा उसके ऊपर वाला चेक करना है ना कि क्या है। तो आइडेंटिटी दोस्तों हमारा आ गया 0। ये बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए, रियली में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। जैसा कॉलम रहेगा वैसा ही एग्जैक्टली कॉलम दिखे जहां पे, ठीक है ना, उसके ऊपर वाला एलिमेंट देखिए क्या है, तो वो डिसाइड करेगा आपको क्या, आइडेंटिटी। चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात इसमें करते हैं, और ये जो रूल है दोस्तों किसी के लिए भी, हर एक ग्रुप के लिए वैलिड है, जरूरी नहीं है कि ये खास ग्रुप की बातें करी जा रही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई कि सर हमको आप ये समझ में आ गया कि आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ कम टू द इनवर्स। इनवर्स क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है ना। एक बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज यूनिक, एग्जैक्टली 1 होता है, यूनिक इन ग्रुप जी। क्या बोला दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन जी, प्रत्येक ग्रुप का एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज फिक्स्ड, इज यूनिक कह दे दोस्तों यहाँ पे इन जी। क्या बोला जा रहा है, आराम से देखिए, इंपॉर्टेंट है, VVI कह लें आप लोग इसको। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप का हमेशा यूनिक रहेगा, है ना, पूरे ग्रुप के अंदर की बातें कर रहा है, पूरे ग्रुप के अंदर, है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि दोस्तों ये क्या है, ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी होता है। आइडेंटिटी को बोलते हैं ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन यहां से देखिए, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक इन जी, मतलब एलिमेंट तो बहुत सारा होता है, तो हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा दोस्तों वो यूनिक होगा। इसलिए बोला जाता है कि इनवर्स इज एलिमेंट वाइज प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये रियली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत चीज आप पढ़ेंगे, बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, तब आप जब जाके इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप इस चीज को लर्न कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी आपने देख लिया कि जैसा कॉलम है सर, जैसा कॉलम है वैसा ही कॉलम हम लोग सर्च करेंगे, है ना। इस कॉलम के इक्वल में देखेंगे, जहां पे कॉलम इक्वल आ रहा है वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि उसके ऊपर का कौन सा एलिमेंट है, वो उसका आइडेंटिटी हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द इनवर्स। तो हर एक एलिमेंट का दोस्तों इनवर्स एलिमेंट अलग अलग होगा। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि पहले आइडेंटिटी को सर्च कर लीजिए। प्रत्येक कॉलम में आइडेंटिटी कहाँ है, इसमें आइडेंटिटी यहाँ है। दोस्तों ये गलत लिखा गया है। वन देखिए, 1 से स्टार्ट होता तो ये 2 से होता, तो 1 2 0 1 2 0 2 1, अरे 2 0 1, ये वाला रूल चलेगा ना, 0 1 2। तो दोस्तों फिर क्या होता, 1 2 0, फिर चलता है 2 0 1। तो इस तरह से, है ना, 0 1 2 1 2 0, फिर 2 0 1, ये रूल। दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें ये है हमारे पास। ये बातें अगर समझ में आ गई है तो आप ये देखें कि जैसे 0 है, ये 0 कहाँ पे है, इसमें गया और इसमें गया, समझ में आ रहा है। तो 0 को जो इंटरसेक्ट करता है वही देखिए, 0 को कौन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला कॉलम और ये। तो ये वाला जो चीज लिखा रहेगा दोस्तों, 0 का इनवर्स 0। लेकिन आपको पता है कि 0 लिख सकते हैं, एडिशन में है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें और इसमें आइडेंटिटी के ऊपर में देखिए ये वाला और ये वाला। तो 1 का इनवर्स 2 और 2 का इनवर्स 1। फिर इसमें देख लीजिए आइडेंटिटी कहाँ है दोस्तों, ये है, ये वाला 2 का 1 और 1 का 2। तो 2 का 1 और 1 का 2, ये क्या है दोस्तों, इनवर्स। इनवर्स याद रखें, चूंकि ये एडिशन है इसलिए हम लोग एडिशन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 3 बोलेंगे। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक शॉर्टकट भी लिख लेते हैं इसके टर्म में। दोस्तों ज्यादा लेंथ का इसमें ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, 30 मिनट्स के अराउंड का रखूंगा। दोस्तों याद रखें, इसमें अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू Zn, तो ए का जो होगा दोस्तों इनवर्स जो होगा दोस्तों, ए का इनवर्स जो आएगा दोस्तों वो बनेगा, मान लीजिए n एलिमेंट है तो दोस्तों n माइनस ए हो जाएगा। क्या मैंने लिखा इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए 1 लिखा हुआ है दोस्तों, 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, n कितना है 3 में से 1 को लेस कर दीजिए 2, तो 1 का इनवर्स क्या आ रहा था 2। छोटे के लिए तो आपको इजी से दिख रहा है, आप बोलोगे सर एक बड़ा नंबर लेके आपको हमको बताइए। Z7 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 होगा। चलिए इनवर्स हम लोग देखते हैं। टॉक अबाउट इनवर्स 0 1 2 3 4 5। थोड़ा सा दोस्तों मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, 0 लगा के 7 हो गया। तो 0 का तो 0 है, चलो इसका तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है, तो ये बॉदर नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या करें, मैंने क्या कहा 7 में से उस एलिमेंट को लेस करना है ना, ये वाला रूल लगाना है। तो 7 में से 1 गया तो कितना दोस्तों 6, तो ये आएगा। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो 1 + 6 becomes 7, 2 + 5 becomes 7, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हैं 3 + 4 becomes 7, 4 + 3 becomes 7, 5 + 2 becomes 7 और 7 + 1 becomes 7। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें याद रखना है। और ज्यादा करके नहीं, आपको हाफ ही करने की जरूरत है। 1 6 का इनवर्स है तो 6 1 का इनवर्स होगा। याद रखें 1 इनवर्स 6 होता है तो 6 इनवर्स भी 1 होता है, तो ये तो अपने आप बन गया। 2 5 का इनवर्स होगा तो 5 2 का भी होगा, 3 4 का होगा तो 4 3 का भी होगा। तो आप जोड़ा लगा दीजिए बस। तो एडिशन मॉडुलो n में दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस लेके आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी। एक बेहतरीन मेरी कोशिश है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया नहीं आया तो इसके बारे में ज़रूर आप बताएं, ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम भी होगा, कहीं समझने में नहीं आया हो तो आप उसको भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा दोस्तों, ये मैंने बहुत बेसिक्स लिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि CSR नेट IIT JEE का जो गेट का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, JEM का भी क्वेश्चन होता है, उस लेवल को थोड़ा सा इन्हेंस करें और पॉसिबल जितना क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है और आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि सच में मेहनत हो रही है,
ठीक है, हमारे ऊपर हो रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा दोस्तों, अगर आप लोग डीओ और आईआईटी के स्टूडेंट हैं, अगर बीएससी में भी एमएससी में भी हैं, तो अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। ठीक है, वो उनके लिए, ये फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ज़रूर बोलेंगे कि हमारे वीडियोज़ को जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर रखें इसमें। क्योंकि दोस्तों देखिए हायर जो मैथमेटिक्स है, यहाँ पे सब्सक्राइबर की बातें करें या फिर है ना, बहुत सारी बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, जो भी इनिशिएट करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी हैं आप लोग अगर सिंसियर हैं तो प्लीज़ ऐसा करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और हमेशा अच्छा करते रहिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए। दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गैलियन से उठाने की कोशिश करा है। अगला भी रहेगा लेक्चर दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड ऊपर रहेगा। ठीक है, हम लोग यूएन ग्रुप की बातें करेंगे, जनरल लीनियर और स्पेशल लीनियर ग्रुप आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।